बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 9.3 हमने करनी है। पहले इसमें एंगल्स देखने होते हैं हमने, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ 45, 30 एंड 60 डिग्री। तो ये जो एंगल्स हैं उनकी हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, यानी कि साइन कोस टेन रेशियोज़ कैसे इनसे निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक तो तरीका ये होता है कि टेबल बना बनाया आपको बुक के ऊपर से मिल जाता है, मुख्तलिफ यूट्यूब के चैनल से मिल जाता है, कहीं से भी। तो उसको आप रट्टा लगा लो। एक तो तरीका ये है, जैसे सारे बच्चे रट्टा लगा लेते हैं अमूमन। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैथ में कुछ भी याद ना किया जाए, हर एक चीज़ आप लोगों को निकालनी आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये सारे एंगल्स निकाले हुए हैं। इसकी मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, इसी प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। 9.3 एक्सरसाइज से पहले जो प्ले लिस्ट है, इसकी जो प्ले लिस्ट है 9 चैप्टर की, उसके अंदर ही वो पड़ी हुई है वीडियो। मेरा ख्याल है 21 मिनट की वीडियो है। उसके अंदर मैंने सब बताया है कि 45 का, 30 का, 60 का और फिर 0 डिग्री का, 360 डिग्री का, ये मुख्तलिफ जो एंगल्स हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। तो निकालने का तरीका सारा बताया हुआ है। तो यहाँ पर मैं ये स्लो मूव करके आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ। इसको आप देखते भी आसानी से समझ सकते हो कि ये कैसे निकाला हुआ है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह समझना चाहते हो तो वो मेरी वीडियो आप एक नज़र देख लें, तो आप लोगों को सारे एंगल्स खुद निकालने आ जाएंगे और आप लोगों को कहीं भी कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। इसका टेबल बनाने के लिए एंगल्स का जो टेबल है वो साइन कोस टेन रेशियो के लिए वो याद नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसके तकरीबन 3 पेजेस बनते हैं। तो इनके ऊपर ये कैलकुलेशन की हुई है मुख्तलिफ एंगल्स की। तो यहाँ तक हो चुके हैं वो वाले एंगल। अब ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इनकी कैलकुलेशन यहाँ पर की हुई है। तो ये यूनिट सर्कल बनाया हुआ है और उसकी हेल्प से की हुई है, जो कि वीडियो के अंदर ये भी सारा एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट बताया हुआ है। तो वहाँ पर आप लोग एक नज़र उसे ज़रूर देखिएगा और उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी और आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि हर एक चीज़ मैथ की हल करने से आती है, हर एक चीज़ निकाली जा सकती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो आपको याद करनी हो। तो हर चीज़ को समझकर मैथ में अगर आप चलेंगे तो तभी आप लोग मैथ की बेसिक्स समझ पाएंगे। अदरवाइज़ अगर याद करोगे तो फिर आप लोग कभी मैथ को बेसिक से आप समझ नहीं सकते। तो ये सारे एंगल्स यहाँ तक कैलकुलेट हो गए हैं। अब फिर मैंने सारे एंगल्स का ये टेबल बनाया। ये टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग इस टेबल को एक नज़र से देख लें। तो ये 0 डिग्री का, 360 डिग्री का एक ही है, एक ही तरह की कोस सेक, कोस का उलट सेक, फिर साइन, साइन का उलट कोस सेक, और टेन, टेन का उलट कोट, ये सारी आ गई। फिर 30 डिग्री का, 45 का, 60 का, 90 का, 180, 270, इनके ये सारे मुकम्मल टेबल दिया हुआ है, जो कि इस सारे चैप्टर के अंदर यही सारा इस्तेमाल होता है। तो 9.3 एक्सरसाइज के अंदर भी यही इस्तेमाल हो रहा है। अब हम 9.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखें कि प्रूव द फॉलोइंग, साइन 60 कोस 30 माइनस कोस 60 साइन 30 इज इक्वल टू साइन 30 के बराबर है। तो आपने जो वैल्यूज़ निकाली हुई हैं साइन 60 की, 30 की, कोस 60 की, 30 की, वो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली और इसके अंदर साइन 60 की वैल्यू हमारी 3√2 आई थी और कोस 30 की वैल्यू 3√2 आई थी। तो ये वैल्यूज़ हमने इनकी लिख ली। माइनस का साइन आ गया, कोस 60 1/2, कोस साइन 30 1/2, ये वैल्यूज़ भी हमने यहाँ पर पुट कर ली। तो जो रेशियो थी उसकी जो हमने आंसर निकाले हुए थे एंगल्स के, वो हमने यहाँ पर पुट कर लिए हैं। टेबल से देखकर पुट कर लें या फिर आपको जो जैसे निकालने का तरीका बताया निकाल लें। अब आप देखिए कि ये दोनों सेम है तो इनका स्क्वायर बन सकता है, 3√2 का होल स्क्वायर बन सकता है। ये आप वैसे इनको मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 ज़ार 1 और 2 2 ज़ार 4, तो ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट काट सकता है। तो इस वजह से आपका जो 3 का अंडर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा और नीचे जो 2, इस 2 का भी ये स्क्वायर है तो इसका ये 4 बन जाता है। तो लिहाजा इनका आपने एलसीएम लेकर इनको हल करना है। दोनों 4 में से एक 4 एलसीएम में आ गया, तो 3 - 1 और 2/4, और फिर इसको काटें तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो 1/2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। जो 1/2 है वो साइन 30 के बराबर होती है। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी कि राइट हैंड साइड जो है वो साइन 30 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी साइन 30 आ चुकी है। तो दोनों साइड्स हमारी प्रूव हो चुकी हैं। हम नेक्स्ट देखें,
साइन स्क्वायर पाई ओवर 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई ओवर 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई ओवर 4 इज इक्वल टू 2 के बराबर प्रूव करना है। तो आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें। ये पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से ले लिया है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि पाई जो है ना वो 180 के बराबर होता है। जो पाई होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो नीचे 6 वैसे ही आ जाएगा, इधर भी पाई की जगह 180 डिग्री, पाई की जगह 180 डिग्री आप लिख लोगे। नीचे जो दिया हुआ है वो वैसे ही लिख लेंगे। अब 180 को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर 30 आ जाता है। तो इसको भी 3 पे डिवाइड करें तो 60 आएगा, और यहाँ पर 180 को 4 पे डिवाइड करें तो 45 डिग्री आंसर आएगा। अब साइन 30 डिग्री आपने देखना है तो 1/2 मिलता है हमें, तो उसका स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर साइन का स्क्वायर अगर से साइन 60 डिग्री देखते हैं तो 3√/2 मिलता है, और स्क्वायर उसका 7 लगा देंगे। टेन 45 डिग्री देखते हैं तो 1 मिल जाता है, तो उसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 बन जाता है, जैसा कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। 2 का स्क्वायर ने अंडर रूट काट लेनी है, और इस वजह से इस 2 के स्क्वायर ने 4 इसको दे देना, तो 3/4 और इधर से 1 को 1/1 मैंने कर दिया। अब इसको एलसीएम लेकर आप हल करेंगे तो सबका आंसर एलसीएम में सबका 4 आएगा। तो ये जो नीचे 4 है तो उनकी ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जानी होती हैं, और जिसके नीचे ये 1 है तो 4 को इस 4 को अगर 1 पे डिवाइड करो तो आंसर 4 आता है। 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आ जाएगा। सबको प्लस किया तो 4 और 4 8 आ गया, 8/4 बन गया लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसे काटें तो 2 आ जाता है। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी 2। तो लिहाजा ये प्रूव हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ चुके हैं। यहाँ देखें अब ये 2 साइन 45 डिग्री है प्लस 1/2 कोसेक 45 डिग्री है। तो साइन का उलट कोसेक होता है, और 3/2 अंडर रूट के बराबर आपने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये यहाँ तक हमने पिक कर ली, और 2 वैसे लिख दिया। साइन 45 1/2 अंडर रूट के बराबर होता है। प्लस का साइन ऐसे है, 1/2 भी ऐसे है। कोसेक 45 क्योंकि ये साइन का उलट कोसेक होता है तो लिहाजा इसका उलट ही आना है 2/√/1। तो अब इनको देखें कि आप इस 2 को ऊपर लिख सकते हैं, 2/2 अंडर रूट आ जाएगा, और इस ये 2/1 से मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर रूट ही आएगा, नीचे 2 आ गया। तो ये हमारा 2 हमारी फ्रैक्शन आ चुकी हैं, एक ये और एक ये है। इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 2/2 का एलसीएम 2 × 2 अंडर रूट आ जाता है। इस सारे को अंदर रख के अगर इस पर डिवाइड करोगे तो इसने कट जाना होता है। तो ये कटने के बाद यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ कि ये हमारा एलसीएम है। एलसीएम को आपने ऊपर रखना होता है, और इसके नीचे वाले पे डिवाइड करना होता है। तो 2 अंडर रूट पे जब डिवाइड किया तो ये दोनों कट गए तो आंसर 2 आया। तो ये जो 2 आया इसको आपने ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। इसी तरह दोबारा आपका जो एलसीएम है 2 × 2 अंडर रूट, उसको अंदर रख के अब आपने इस 2 पे डिवाइड करना है। तो ये 2 काट जाएगा, 2 अंडर रूट आएगा। 2 अंडर रूट को जब इस 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट आ जाएगा। 4 ऐसे का ऐसे रहा, 2 अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर ने अंडर रूट खत्म कर देनी है, तो इधर से आपका 2 निकल आएगा। 2 यहाँ पर आ गया, 4 और 2 6 आ गया। नीचे जो चल रहा था वो सेम का सेम रहने दिया। आप काट दो 6 को इस 2 के साथ काट सकते हैं। तो 2 1 2 2 3 6, तो 3/2 अंडर रूट हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। यही बात हमने प्रूव करनी थी। अब ये वाला सवाल देखें तो साइन स्क्वायर π/6 है, फिर साइन रेशियो है साइन स्क्वायर π/4, फिर रेशियो साइन स्क्वायर π/3, रेशियो साइन स्क्वायर π/2। ये हमारा क्वेश्चन है, और 1 2 3 4 रेशियोज हमने इनकी बतानी है कि बनती है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ये पिक कर ली, और देखिए क्योंकि पाई है ऊपर तो पाई का मतलब है 180, तो 180/6, तो इसका भी 180/4, इसका भी 180/3, इसका भी 180/2। तो जो पाई की वैल्यू है वो 180 डिग्री होती है, वो पुट कर दी है। तो अब इनको काटें तो 6 1 6 से 3 18 30 आंसर आता है। 180 को 4 पे डिवाइड करो 45, 180 को 3 पे डिवाइड करें 60, 180 को अगर 2 पे आप कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो 90 आंसर आ जाएंगे। ये आंसर आ गए। अब आप साइन स्क्वायर 30 डिग्री का 1/2 होता है, और स्क्वायर लगा देंगे। 45 का 1/2 अंडर रूट होता है साइन, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह 60 डिग्री का जो साइन है वो 3√/2 होता है, ऊपर स्क्वायर आ गया, और इसका 90 का 1 होता है। तो ये स्क्वायर सबके साथ आ जाने हैं, और इसी तरह रेशियो की शक्ल में आप लिख दोगे। अब इसका स्क्वायर लोगे तो 1/4 आएगा, इसका स्क्वायर लोगे तो 1/2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर ने अंडर रूट खत्म कर देनी है। तो इसने भी अंडर रूट खत्म करनी है, और नीचे 2 का 4 बन जाना है। इसका भी स्क्वायर लेंगे ना 2 का, इसकी तो 2 अंडर रूट खत्म करेगा, और इसका जो स्क्वायर होगा वो 4 दे देगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब देखें नीचे 4 2 4 आ रहा है, तो इसको भी आप नीचे 1 कर लें। अब 4 2 और 4 का आप एलसीएम निकालोगे तो आपको 4 एलसीएम मिलेगा। उस 4 को सबसे मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो लीनियर रेशियो इसकी आ जाएगी। तो 4 4 के साथ कट के 1 आया, 4
टू वन ज़ार टू, टू टू ज़ार फोर, यहाँ से टू आ गया, थ्री फोर फोर कट गया तो यहाँ से थ्री आ गया, और इधर से फोर वन ज़ार फोर। तो ये 1 2 3 4 रेशियो आ चुकी है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी। तो बात प्रूफ हो चुकी है। अब इसका क्वेश्चन 2 देखें, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इनकी वैल्यू हमने निकालनी है। 10 π/3 और माइनस में 10 π/6 है। तो नीचे जो है ना 1 + 10 π/3 10 π/6 है। तो ये नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। अब आप पाई, आपको पता है कि पाई 180/3 हो जाएगा, इसका भी पाई 180/6 हो जाएगा, और नीचे जो है पाई आप इसकी भी वैल्यू 180 है। यहाँ पर हर जगह पर पाई की वैल्यू 180 आपने पुट कर दी है। इस स्टेप में सिर्फ पाई की वैल्यू पुट कर दी, 180 हर जगह लिख दिया जहाँ भी पाई था। तो ऊपर इसको 180 को 3 पे डिवाइड किया तो 60 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे 6 पे 180 को तो 30 आ जाएगा। और नीचे भी आप इनको डिवाइड कर दो तो आपके पास 60 और 30 ये आंसर आ जाते हैं। अब आपने ऊपर इनको माइनस करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। 10 60 की वैल्यू और 10 30 की वैल्यू पुट करते हैं तो 3 और 1/3 आंसर आ जाते हैं। जबकि इसकी आप यहाँ पर 60 की वैल्यू पुट करो, 1 प्लस वैसे ही आएगा 60 की वही 3 और 30 की 1/3, नीचे भी आंसर आ गए। अब ऊपर जो है ना ये तो फ्रैक्शन है, इसको भी फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो इसको फ्रैक्शन अगर बना लो आप तो ये फ्रैक्शन दोनों हल हो जाती हैं। तो ये 3 हमारे पास एलसीएम आता है, 3 एलसीएम में लिख दिया। जब 3 को अंदर रख के इसके नीचे आप 1 लिख लें तो 1 पे डिवाइड करोगे तो 3 ही आंसर आएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। अब इस 3 को अंदर आके एलसीएम को इस पे डिवाइड करना है, तो इस पर डिवाइड करोगे तो ये कट जाने हैं, और 1 आएगा तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके यही 1 आ जाएगा। तो इधर यहाँ पर इधर से आप देखते हो तो 3 ये हमारे पास इसी तरह से आ जाता है। तो इनको आप इस तरह से काट दो तो 1 + 1 आपके पास यहाँ से मिल जाता है। तो इधर से आप 3 स्क्वायर हो जाएंगे, स्क्वायर होकर इनकी अंडर खत्म हो जानी है, और 3 निकल आना यहाँ से, और -1 साथ आ जाना, और नीचे 3 ऐसे ही आएगा। जबकि ये बड़ी लाइन लगाकर 1 + 1 ये 2 आता है, तो 2 को ओवर 1 मैंने कर दिया हुआ है। अब 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आएगा, 2/3 आ जाएगा इधर से, तो 2/3 आ गया। ये जो नीचे 2 और 1 है ये उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई होकर उल्टा हो जाएगा। तो 1 इसका ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो इसका 1/2 बन जाएगा। अब 2 के साथ 2 कैंसिल, 1/3 आंसर आ गया। यही हमारी आंसर है इसका। अब नेक्स्ट देखें, 1 - 10 स्क्वायर थीटा और π/3 है, और ये प्लस में भी वही है। तो अब इसकी भी आपने पाई की वैल्यू 180 पुट कर देनी है, डिवाइड बाय 3, और इधर भी पाई की वैल्यू 180 पुट कर दो और डिवाइड बाय 3 कर दो। तो जब आप 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, इधर भी 3 पे डिवाइड करोगे तो 60 ही आएगा, ज़ाहिर है। अब इनकी वैल्यू पुट करो, ऊपर भी वैल्यू पुट कर दी, नीचे भी पुट कर दी। तो 3 किसकी वैल्यू है, 10 60 की वैल्यू 3 है। अंडर ने स्क्वायर खत्म कर देना, नीचे भी स्क्वायर खत्म आ गया, 1 - 3 1 + 3, तो ये ऊपर -2 बचेगा। 3 में से 1 निकाला, 2 आया, माइनस का साइन बढ़ा है तो इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। तो -1/2 कटिंग करके आंसर आ जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन 3 देखें, वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा = 30 डिग्री 45 डिग्री। आपने इनको वेरीफाई करना है, पहले थीटा आप 30 डिग्री लो, फिर 45 डिग्री लो। तो ये हमें दिया हुआ sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। तो पहले थीटा 30 डिग्री पुट करते हैं, यहाँ भी 30 डिग्री लिख लो, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। तो वैल्यू पुट कर दी हर जगह पर, थीटा की जगह पर 30 वैल्यू पुट करके आपने इनकी रेशियोज निकालनी है। तो जो हमने रेशियोज फाइंड की हुई थी, टेबल के अंदर लिखी हुई थी, वो वाली रेशियोज आपने यहाँ पर लिख दी। sin 60 की 300/2 आ गई, इसकी जो 2 पहले ही था 1/2 आ गया। तो इनको आप काट दो, ये 2 इसके साथ काट जाता है, आपस में काट गए, तो ऊपर सिर्फ 300 बचता है, नीचे 2 बचता है, तो 300/2 बच गया। दोनों तरफ बराबर बराबर आ गया, प्रूव हो चुकी है रेशियो। अब आपने थीटा 45 लिखना है, यहाँ भी लिखो, यहाँ भी लिखो, यहाँ भी लिखो, हर जगह थीटा 45 लिखो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बन जाएगा। ये जो है ना थीटा sin 45 की वैल्यू 1/2 है, cos 45 की भी 1/2 है। तो आप देखें 2 ऊपर आ जाएगा इनका, 2/2 नीचे स्क्वायर आ जाएंगे, या ऐसे ही इनको स्क्वायर लिख लेंगे, 2 साइड पे लिख लें, और sin 90 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो स्क्वायर ने अंडर रूट खत्म कर देनी है, 2 निकल आना, 2 ने 2 को काट देना तो 1 आ जाना। तो 1 और 1 दोनों तरफ बराबर आ गया, बात प्रूव हो चुकी है। अब cos 2 थीटा और स्क्वायर थीटा और -sin स्क्वायर थीटा है, तो पहले थीटा 30 पुट करके हर जगह थीटा की जगह पर आप 30 पुट कर दो। तो हर थीटा की जगह पर हमने 30 पुट कर दिया।
सब पे, तो ये 60 बन जाना है। और इधर जो है ना वैसे 30 की कॉस 30 जो है ना 3√2 आता है, तो स्क्वायर की वजह से स्क्वायर आ गया। और इधर 30 का 1/2 है, तो साइन का स्क्वायर स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर ने अंडर रूट काट दी और नीचे 3 की 4 की 2 की बजाय 4 बन गया। तो इधर से कॉस 60 का 1/2 लिख लिया, इधर से 1/2 का स्क्वायर 1/4 लिख दिया। अब 3 और इसका नीचे 4 का एलसीएम 4 ही आना, 4 का, और 3 - 1 हो जाएगा, और 2/4 काटें तो 1/2। तो इधर भी 1/2 है, उधर भी 1/2 आ गया, तो हमारी बात प्रूफ हो चुकी है। अब कोस 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 45 डिग्री है, तो आपने सब में पहले तो 45 डिग्री लगा देना थीटा की जगह पर, यहाँ यहाँ यहाँ। उसके बाद ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 90 बन जाता है, और ये वैसे ही रहते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर दो 1/2 अंडर रूट, और साइन 45 की 1/2 स्क्वायर जो उनके ऊपर थे, तो इस वजह स्क्वायर लागे, और स्क्वायर ने अंडर रूट खत्म कर दी। 1 - 1/2 - 1/2 0 हो जाएगा, इधर भी 0 cos 90, तो इधर भी 0 0 आ गया, प्रूव हो चुका है। देखें कोस 2 थीटा और 2 कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा -1 थीटा, पहले 30 पुट करके आप निकाला, हर जगह थीटा 30 आ गया, ये 60 बन जाएगा। और कॉस 30 का 2 और 3√2 आता है, स्क्वायर लेंगे तो 3/4 बन जाएगा। पहले भी मालूम कर चुके हो आप, -1 ऐसे आएगा, 4 को इससे काटें तो नीचे 2 बच जाता है। 3/2 - 1 जो है ना 1/1 इसको कर लें, इधर से वैसे ही रहने दें। तो अब 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, तो 3 - 2 आ जाएगा, 3 में से 2 निकाला तो 1/2 आ गया, दोनों तरफ 1/2 प्रूव हो गया। अब 45 पुट करके इसको निकालेंगे, उसी तरह 45 पुट करके निकाल लेंगे, स्क्वायर लेंगे, और फिर उनकी कटिंग हो जाएगी। 1 - 1 इधर भी 0 इधर भी 0 प्रूव हो जाएगा। उसके बाद अगला है कोस 2 थीटा और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 30 पहले पुट करके निकालना है, फिर 40 पुट करके निकालना है। उसी तरह से आप वैल्यू पुट करोगे और रेशियो पुट करोगे, फिर इसका स्क्वायर लोगे तो 1/4 आ जाएगा, काटेंगे तो 1/2, दोनों फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर हल कर लोगे, तो 2 - 1/2 आ गया, 1/2, इधर भी 1/2, बात प्रूव हो चुकी है। कोस 60 की वैल्यू 1/2 थी, तो यूँ सॉल्व हो गया। यहाँ देखें, ये भी अब वही वाला सवाल है, 45 थीटा पुट करना, थीटा की जगह 45 पुट कर दिया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 45 से, तो 90 आ जाएगा। तो इधर से साइन 45 का जो वैल्यू है 1/2 अंडर रूट वो पुट किया, स्क्वायर लिया, तो अंडर रूट काट गई, 1/2 बच गया, 2 के साथ कैंसिल होकर 1 - 1 आ गया। 90 का 0 आता है, तो 1 - 1 भी 0 होता है, बात प्रूव हो गई। tan 2 थीटा 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो अब वैल्यू पुट करो, थीटा की पहले 30 पुट कर रही, तो 30 पुट करी तो ये 60 हो जाएगा, 32 60, और इधर भी 30, ऊपर भी 30 पुट कर दी। 30 का जो tan 30 होता है 1/3 अंडर रूट होता है, जैसे हमने निकाला हुआ है, तो वो उनके स्क्वायर ले लें। ऊपर स्क्वायर नहीं है, नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर ने अंडर रूट काट देना है, तो ऊपर वाला जो है वो वैसा का वैसे रहेगा, 2/3 अंडर रूट आ जाएगा। तो ऊपर वाला 2/3 अंडर रूट लिख दिया, जबकि नीचे ये डिवाइड हो रहा था सारा का सारा, तो मैंने डिवाइड का साइन लगाकर इस सारे को ब्रैकेट के अंदर डिवाइड की शक्ल में लिख दिया है, क्योंकि नीचे वाला जो होती है ना, ऊपर वाली रकम नीचे वाली से डिवाइड हो रही होती है, तो इसे लिख दिया। 1 था तो 1/1 बना दिया, क्योंकि ये फ्रैक्शन थी, और इसके स्क्वायर ने इसका अंडर रूट ख़त्म कर दिया था। तो अब ये तो वैसा का वैसा ही रहा, लेकिन इसको फ्रैक्शन को दोनों को हल करेंगे। 3 और 1 का एलसीएम 3 आता है, 3 को अंदर रख के जब 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 आ गया, 3 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 1 1 आया, 3 में से 1 निकाला तो 2 आया, ये वाला तो सेम का सेम आएगा, और इधर से 2/3 बच जाएगा। अब इसको उल्टा कर देना है, तो उल्टा करेंगे तो आप ये 3 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 3/2 बन जाएगा। 2 से 2 का कैंसिल कर लिया, तो 3/3 अंडर रूट हमारे पास ये 3/3 अंडर रूट ये आंसर आ गया। अब 3/3 अंडर रूट जो आंसर आया था ना, उसको हमने 3 अंडर रूट के बराबर प्रूव करना था, इसलिए 3 अंडर रूट से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी कर लिया। सेम से डिवाइड मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसके साथ इस तरह से आ गया मल्टीप्लाई होकर, जबकि 3 अंडर रूट का स्क्वायर बन जाना है, तो स्क्वायर ने अंडर रूट काट देनी है, ऊपर से 3 आया, नीचे भी 3 आया, तो ये 3 आगे कट गए, तो 3 अंडर रूट हमारे पास आंसर आ गया। दोनों तरफ बात बराबर बराबर प्रूव हो गई। अब 45 का थीटा पुट करना है, दोनों तरफ आप 45 का थीटा पुट कर लोगे, और ये 90 बन जाएगा, जबकि इधर 45 का 1 1 निकलता है, तो 2 1 सा 2 आएगा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही रहना, 1 - 1 0 आया, तो 2/0 0 ही होता है, 2/0 इन्फिनिटी होता है। तो इधर 90 का जो tan होता है वो भी इन्फिनिटी आता है, या अनडिफाइंड आ जाता है, तो लिहाजा ये प्रूव हो चुका है। अब देखें, फाइंड द
एक्स इफ tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60 इज इक्वल टू एक्स साइन 45। तो इसके एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो साइन 45 डिग्री है, फिर cos 45 डिग्री है, प्लस tan 45 डिग्री है। तो हमने एक्स की इसमें से वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें क्वेश्चन सारा दिया हुआ है, यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो इसमें ये जो एक्स है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप tan 45 का 1 पुट करो, 60 का कोस का भी वो 1/2 अंडर रूट होता है, वो 1/2 लिख लें। और इधर एक्स का वैसे ही रहेगा, साइन 45 की रेशियो लिख दी, cos 45 की लिख ली, tan 60 की रेशियो लिख लीजिए। आप टेबल लिख कर देख लें, जो निकाली हुई थी हमने वो लिख दी। तो 1 का 1 आया, और इसका जो अंडर रूट 1/2 का जो स्क्वायर है वो 1/4 बन जाता है। तो लिहाजा ये इसका जो है ना स्क्वायर इन दोनों का इकट्ठा करें तो इनका स्क्वायर बन जाता है, और 3 अंडर रूट वैसे आ गया। अब स्क्वायर ने अंडर रूट खत्म कर देनी है, तो 1/2 निकलाना है। तो 3 अंडर रूट 1/2 मल्टीप्लाई होगा 3 अंडर रूट ओवर 1/2 बन जाता है। इधर से 1 माइनस 1/4 था, तो 1/1 कर लें, माइनस 1/4 कर लें, दोनों फ्रैक्शन को हल करें। 1/4 का एलसीएम 4 आना है, 4 को अंदर रखे 1 पे डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और 4 को अंदर आके इस 4 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 1 वही तरीका सारा एलसीएम लेने वाला। तो 4 माइनस 1 3/4 आ जाएगा, जबकि ये 3 इधर मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स इधर अकेला छोड़ देते हैं, तो 2 और ये जो है ना हमारे पास 2 इनको काटते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो ऊपर जो है हमारे पास सिर्फ 3 बच जाता है, और नीचे यहाँ 2 और यहाँ पर 3 अंडर रूट आ गया। तो ये हमारे पास एक्स का आंसर आ चुका है, लेकिन हमने बुक वाला आंसर निकालना है। तो इसलिए आप इस आंसर को मैंने यहाँ पर वैसा का वैसा लिख लिया, 3 अंडर रूट के साथ डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया। तो लिहाजा ऐसा हुआ कि ये जो है ना ये दोनों आपस में मिलकर इन्होंने स्क्वायर बना लिया। 3 अंडर रूट ने अपना स्क्वायर बना लिया, 2 वैसे आ गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया। अब जो स्क्वायर खत्म हुआ तो 3 निकला यार, ये 3 इसके सी के साथ कट गया, तो ऊपर 3 अंडर रूट बचा, नीचे 2 बचा, तो लिहाजा 3 अंडर रूट ओवर 2 ये बुक का आपका आंसर आ चुका है। तो यूँ हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन 5 देखें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बतानी है। अब द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल, ये जो क्वाड्रेंटल एंगल है ना उनकी करनी है आपने। क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं? ऐसा एंगल जो क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि जो 4 क्वाड्रेंट है ना उन सिर्फ उनके अंदर लाई कर रहा होता है। यानी कि आपने 0 डिग्री का एंगल आपके पास हो सकता है, या π/2 का हो सकता है, फिर पाई का हो सकता है, फिर 3π/2। ये जो 4 एंगल हैं, 0 डिग्री का, π/2 का मतलब 90 डिग्री हो गया π/2, क्योंकि पाई का मतलब होता है ना 180, तो 90 डिग्री हो गया। तो पाई का मतलब 180 हुआ, और 3π/2 का मतलब है 270 डिग्री। ये जो एंगल्स होते हैं ना जो बिल्कुल इनके ऊपर लाई कर रहे होते हैं, यहाँ पर मैं बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर एंगल लाई कर रहा है 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री लाई कर रहा है, 90 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री है, यहाँ पर 270 डिग्री है। तो ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं। तो क्वाड्रेंटल एंगल आपने बनाकर इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो -π दिया हुआ है, -π जो है उसे अगर हम क्वाड्रेंटल एंगल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि -π देखें क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है, तो इसको क्वाड्रेंटल एंगल बनाने की कोशिश करें तो -2π अगर हम लिखें तो +1π उसमें से निकाल दें, 2π में से 1π निकाल देंगे तो -π जवाब आ जाता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो क्वाड्रेंटल एंगल। अब ये जो 2π होता है ना वो किसके बराबर होता है? 2π जो है ना वो 360 के बराबर होता है, क्योंकि 1π जो होता है 1π वो 180 के बराबर हुआ, तो 2π जो है ना 360 के बराबर हुआ। तो लिहाजा जो 2π है वो 360 के बराबर है, तो जो 360 बनता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि पूरा चक्कर राउंड पूरा कंप्लीट हो जाता है, इस वजह से ये 0 हो गया। तो इससे जो जब भी 2π बने, चाहे माइनस में 2π बने या प्लस में 2π बने, आपने उसको 0 कर देना, क्योंकि वो 360 जो होता है ना वो 0 डिग्री के बराबर होता है, 0 हो जाता है। तो लिहाजा बाकी आपके पास ये पाई बचा, तो इस पाई की आपने वैल्यू निकाल लेनी है। ये जो पाई है वो -π के बराबर आ जाएगा। तो देखें जो हमारे पास मैंने जो ये बना था -2π बना था उसको 0 कर दिया, और इधर पाई, तो -π और पाई आपस में बराबर होते हैं। अगर कैलकुलेटर में आप -180 का कोई भी रेशियो फाइंड करोगे तो वो जो रेशियो होगी वो 180 के बराबर ही होगी। मतलब कैलकुलेटर में आप को साइन -180 लिखें या साइन -π लिखें, तो जो आंसर आएगा वो वही आंसर होगा जो साइन पाई लिख कर आप निकालोगे, या साइन 180 का साइन निकालोगे तो वही आंसर होगा। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिख दी हुई है।
कि ये जो है ना पहले -2 पाई यानी कि 360, इसको मैं लिख देता हूँ। चाहे -2 पाई हो तो वो भी 360 के ही बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, और +2 पाई हो, 2 पाई प्लस में हो तो वो भी 360 के बराबर होता है। वजह क्या है कि जो पाई अकेला होता है वो 180 के बराबर होता है। अकेला पाई 180 के बराबर है तो 2 पाई 360 के बराबर है, और 2 पाई जो है ना वो 0 कंसीडर होगा क्योंकि वो पूरा राउंड हो जाता है। तो लिहाजा आप इस -पाई से आप ये कह सकते हो सो फंक्शन ऑफ -पाई एंड पाई आर सेम। तो -पाई और पाई का सेम काम होता है, उनका एक ही आंसर आता है। आप कैलकुलेटर से निकालो, आप टेबल से देखो, कहीं भी देखो, तो आपको सेम आंसर मिलना होता है। तो इसलिए पहले आप प्लस में कन्वर्ट कर लो ताकि आपको क्वाड्रेंटल एंगल मिल जाए, क्योंकि पाई जो है ना वो एक क्वाड्रेंटल एंगल है, एक क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, क्वाड्रेंट के ऊपर लाई करता है। तो लिहाजा आप उसे पहले कन्वर्ट कर लो, बाद में आप इनकी रेशियो निकाल लो। तो ये रेशियो निकालना बहुत आसान सा काम है, सारी एक जैसी ही निकलती जाती हैं। साइन -पाई इज इक्वल टू साइन पाई, पहले आप ये लिख लो, फिर बाद में आप ये लिख लो, और पाई आपको पता है 180 होता है। साइन 180 आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो 0 डिग्री निकल आना है। अब साइन का उलट कोसेक होता है, कोसेक ये -पाई लिखें, फिर कोसेक पाई लिखें, फिर बाद में कोसेक 180 लिखें, यही वाला 180 डिग्री, कोसेक 180 डिग्री कैलकुलेटर से निकाल ले तो अनडिफाइंड आ जाना है, इन्फिनिटी आ जाना है। इसी तरह कोस -पाई, कोस पाई, यही वाला, फिर कोस 180 निकाला तो -1 आएगा। सेक कोस का उलट सेक होता है तो सेक भी यही वाला रहना है, सेम आपने उसी तरह लिखते जाना और -1 आंसर आ जाना है। टेन -पाई, टेन 180 निकालोगे कैलकुलेटर से तो 0 आ जाएगा, या टेबल से देख लो वो आ जाएगा। -पाई, पाई और कोट जब आप निकालते हो तो इसका जब 0 होगा तो ये अनडिफाइंड आता है हमेशा, ये याद रखना है एक दूसरे के। ये अगर ये 0 है तो ये अनडिफाइंड है, अगर ये 0 है तो ये अनडिफाइंड होता है, यानी कि इन्फिनिटी होता है। तो अब -3 पाई है, -3 पाई को आप इस तरह से निकालना चाहते हो तो -3 पाई देखें, अगर आप 2 2 4 करते हो तो -4 पाई में से +1 पाई निकालो तो आपके पास आंसर क्या आएगा। -4 पाई में से +1 पाई निकालो तो आंसर -3 पाई आता है। इसका मतलब है माइनस ये जो -2 और 2 पाई है, जो 2 पाई को 0 कर दो तो ये वाला सारा हिस्सा तो 0 हो गया, तो इधर से सिर्फ पाई मिला। मतलब ये है कि -3 पाई जो है वो आपका पाई के बराबर ही है। तो -3 पाई उसी तरह से ट्रीट करेगा जिस तरह से पाई ट्रीट करता है। तो सो फंक्शन ऑफ -3 पाई इज सेम एज पाई। तो -3 पाई का जो फंक्शन है वो इसी तरह से है जैसे कि पाई का फंक्शन होता है। तो लिहाजा आप जहाँ भी -3 पाई आपने लिखना है वहाँ पर पाई भी आप लिख सकते हो, और पाई 180 होता है। तो पहले की तरह जैसे अभी हमने एक सवाल किया ऊपर वाला, ऊपर वाले पार्ट की तरह ही इसके सारे जवाब वही वाले आते हैं, उसी तरह से आपने सेम करना है। बस ये है कि यहाँ पर आपने -3 पाई लिखना, बाकी आगे सारा कुछ सेम लिखते चले जाना है। तो उसी तरह से आपके ये सारे कोड तक के जवाब आ जाने हैं। अब देखें कि ये है 5 पाई/2, जो 5 पाई/2 है उसको ये ज़रा बड़ा था तो इस वजह से मैंने ना इसको इस तरह से आपको निकालने का तरीका बताया कि ज़रा आसानी से आप ये तरीका निकाल सको। तो 5 पाई/2 का मतलब है 5 और पाई का मतलब है 180, तो 180 को 2 पे डिवाइड करें तो 90 आंसर आ जाता है। 90 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 450 आ जाता है। अब जो 450 होता है ना वो एक 360 उसके अंदर होता है 450 के अंदर, और एक 90 होता है। 360 + 90 करो तो 450 आ जाता है। तो मतलब ये है कि ये पाई है हमारे पास, और ये जो है ना पाई/2 है, क्योंकि 90 जो है वो हाफ पाई बनता है ना, क्योंकि पाई होता है 180। तो क्योंकि पाई जो है हमारा वो बराबर होता है 180 के, तो अगर पाई/2 कर देते हो आप तो वो कितना बनेगा 90, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 है ना, 180 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 90 जो है ना वो पाई/2 है। तो लिहाजा 360 जो है ना वो 360 हमारे पास क्या बनेगा 2 पाई बनेगा। जो 2 पाई उसको लिख दिया, उसके नीचे 1 लगा दिया, और 90 जो है वो पाई लिखा ओवर 2 लिखा, क्योंकि 90 जो है वो पाई/2 के बराबर होता है। तो 90 जो है वो पाई/2 के बराबर होता है। तो लिहाजा पाई/2 90 की जगह पाई/2 लिख दिया और 360 की जगह पर 2 पाई लिख दिया। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है हमारी 2 पाई/1 प्लस पाई/2 बनी हुई है। तो आप इनका एलसीएम लेकर आप हल करते हो तो देखो 5 पाई/2 ही आ जाता है, मतलब वही जवाब आ जाता है, यही वाला। तो ये बात मैंने प्रूव करके दिखाई है यहाँ पर, और इस स्टेप में मैंने ऐसा किया कि जो 2 पाई को 0 बनाना होता है ना उसे 0 बना दिया, तो पाई/2 हमारे पास बना। मतलब ये कि 5 पाई/2 और पाई/2 सेम रोल अदा करते हैं, सेम ही होते हैं। इसको आप ना तकरीबन ऐसा साइन लगा दिया करें ताकि आप तकरीबन आपको सेम लगे। तो लिहाजा सो फंक्शन ऑफ 5 पाई/2 इज सेम एज पाई/2। पाई/2 क्या होता है 180/2, मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री वाला ही काम करते हैं कौन 5 पाई/2। तो लिहाजा 5 पाई/2 साइन
साइन पाई ओवर 2 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हमने निकाल लिया है। तो बराबर पाई ओवर 2 क्या होता है 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है। आप टेबल से देख लो तो आपको 1 मिल जाता है। तो लिहाजा कोसेक निकालोगे तो कोसेक भी इसका 1 का उल्टा 1 ही रहना है। अब कोस निकालें सेम उसी तरह से, फिर उसका सेक निकालें कोस का उल्टा, फिर टेन निकालें 90 का तो अनडिफाइंड आ जाता है, और फिर कोड निकालें तो वो 0 आएगा। अगर ये अनडिफाइंड है तो ये 0 आना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में -9 पाई ओवर 2 है, तो ये भी एक बड़ी वैल्यू है, इसको भी हमें चेंज करना है उसी तरह से। तो इसको चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर किया हुआ है, सेम पहले क्वेश्चन की तरह मैंने इसे चेंज करके यहाँ पर दिखाया है। -9 पाई ओवर 2, पाई का मतलब है 180, 2 पे डिवाइड करें तो 180 को 2 पे डिवाइड किया तो 90 आया। 90 को -9 से मल्टीप्लाई करें तो -810 आ जाता है। तो -810 में अगर देखते हैं ना तो -360 दो दफ़ा हमारे पास 360 आते हैं, और एक दफ़ा 90 आता है। ये आपको कैसे पता चलेगा, आप इस तरह से इसे डिवाइड करके देख सकते हो। आप ऐसे करो कि 8 10 0 जो ये वाला है इसको डिवाइड करो आप 360 पे। 360 पे डिवाइड करते हैं ना तो 2 ज़ार अगर आप करो 2 0 ज़ार 0, 2 6 ज़ार 12 एंड 2 3 ज़ार 6 और 1 7, 720 आपके पास आंसर आता है। माइनस करें तो 0 आया, और 11 में से 2 निकाला तो आपके पास क्या आएगा 9, 8 में 1 उधर चला गया तो 90 बचता है। तो देखें ये जो हमारे पास -360 है ये इस 2 की वजह से आया, मतलब दो दफ़ा -360 इसके अंदर आएगा, और ये जो 90 है एक दफ़ा ये वाला -90 आएगा। तो इस तरह से हमने -810 के जो पार्ट है ना वो हमें यहाँ से मिल रहे हैं कि -810 को अगर आप डिवाइड करते हो 360 पे तो उसके दो हिस्से में हमें 360 वाले पूरे मिलते हैं, मतलब 2 होल मिलता है हमें पूरा, तो दो दफ़ा 360 मिलता है और एक दफ़ा हमें 90 मिलता है। तो सारे माइनस किया क्योंकि ये माइनस का था तो सारे आपने इनके साथ माइनस के साइन लगाने हैं। अब ये दोनों जो 360 है ये तो 0 0 हो जाएंगे, और -90 आपके पास यहाँ पर -90 को आपने अगर पूरा लेना है आपने उसको प्लस में लेना है, क्वाड्रेंटल एंगल लेना है, तो -90 तो क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है ना, वो तो उल्टा है। तो आपको इसके साथ 360 प्लस करना होगा। 360 प्लस करते हैं तो बाकी हमारे पास 270 बचता है। जब 90 360 में से निकल जाता है तो 270 बचता है, तो 270 हमारा इसका क्वाड्रेंटल एंगल मिल जाता है। तो इस तरह से आप 270 जो होता है उसकी मदद से आप बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पर इसको दिखाया भी हुआ है कि मैंने इसको कैसे निकाला हुआ है। तो इधर से देख लें कि -9 पाई ओवर 2 था, -9 पाई ओवर 2 था, तो इसको आप 3 2 ज़ा 6 -6 पाई आपके पास हो जाएगा, और 3 पाई ओवर 2 जो 3 पाई ओवर 2 होता है ना, जो 3 पाई ओवर 2 वो 270 ही होता है वो। तो अगर आप इसको हल करते हो ना, देखो इसको अगर हल करते हो तो -6 पाई ओवर 1 बन जाता है, और 3 पाई ओवर 2 3 पाई ओवर 2 ये आ गया। अब इसको जब 2 और 2 एलसीएम में आ जाता है तो इधर से 2 एलसीएम आएगा, 1 2 को अंदर आके 1 पे डिवाइड करो तो आंसर 2 ही आएगा। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो -12 पाई आ गया, और इधर जो है ना 2 को अंदर आके ये 3 पाई का 3 पाई ही रहना है, क्योंकि 2 को अंदर आके 2 पे डिवाइड करो तो 1 आएगा, 1 को 3 पाई से मल्टीप्लाई करो तो 3 पाई आना है। तो इसमें से -12 पाई में से अगर 3 पाई आप माइनस करते हो तो -9 पाई ओवर 2 आ जाता है। तो इस तरह से ये बात प्रूव हो जाती है कि ये जो है ना ये यही वाला आंसर देता है। अब आप इस सारे को 0 कर दोगे तो ये हमारे पास बच जाएगा। तो इस सारे को क्योंकि 2 पाई को आपने 0 करना, 2 पाई को 0 किया तो ये सारा 0 हो जाना है। तो लिहाजा ये अब आपके पास 3 पाई ओवर 2 बच जाता है। तो 3 पाई ओवर 2 हकीकत में होता क्या है कि 3 पाई की जगह आप 180 लिखोगे, डिवाइड बाई 2 करो तो आंसर क्या आता है 180 से 90 आता है। 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 270 आता है, तो वही 270 इस तरह से भी आ जाता है। तो उस तरह से मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया, चाहे वो तरीका यूज़ कर लें या ये कर लें, एक ही बात है। तो लिहाजा -9 पाई ओवर 2 हैज़ सेम फंक्शन एज 3 पाई ओवर 2 आर इज इक्वल टू 270, जो कि 270 के बराबर है। इनका एक ही काम होता है कैलकुलेटर में, ये एक ही तरह से रोल अदा कर रहे होते हैं टेबल के अंदर भी, लेकिन टेबल के अंदर इसकी वैल्यू नहीं ना होती। क्वाड्रेंटल एंगल ये होता है यूज़, इस वजह से हमें पहले ये निकालना है। अब ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लें। -9 पाई ओवर 2 साइन 3 पाई ओवर 2 के बराबर है, तो साइन 3 पाई ओवर 2 क्या होता है 270 डिग्री। तो साइन कैलकुलेटर से 270 डिग्री निकालोगे तो -1 आएगा, टेबल से भी देखोगे तो -1 आपको मिल जाएगा। कोसेक इसका उलट है, तो कोसेक इसका उलट जो है ना -1 का उलट -1 ही रहना है।
रेसिप्रोकल यानी कि सॉरी रेसिप्रोकल कोस माइनस 9 पाई/2 तो ये भी 3 पाई/2 ही आप लिखोगे, सबको वही लिखते चले जाओगे पहले की तरह। तो ये 270 का कोस निकालोगे तो 0 आएगा, इसका सेक निकालोगे तो वो अनडिफाइंड आ जाएगा, टेन इसका निकालोगे तो वो भी अनडिफाइंड आएगा, और कोट इसका निकालोगे तो वो 0 आ जाएगा। इस तरह से आप सारी वैल्यू निकालते जाओगे। अब है -15 पाई। -15 पाई को अगर आप इस तरह से हल करते हो तो -15 पाई को 180 से पाई मतलब 180 है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो -2700 आता है। तो -2700 को आप इसी तरह से देखते हैं ना, तो -2700 में 360 7 दफ़ा आता है उसमें, और फिर एक 180 भी उसके अंदर आता है। तो ये जो 360 है ना वो सारा ज़ीरो हो जाना है। तो ये मैंने आप लोगों को निकालने का तरीका बताया है। आप ऐसे करोगे कि 2700 को किस पे डिवाइड करोगे, 360 पे डिवाइड करोगे। तो अब 2700 को 360 पे डिवाइड करोगे ना तो आपके पास 7 होल आएगा, मतलब 7 ऊपर आएगा आंसर। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 360 करोगे तो जो आंसर आएगा उसमें अगर आप -180 माइनस करते हो तो आपके पास ये आंसर बनना है। तो लिहाजा इसको सारे को 0 कर दिया तो -180 का मतलब है -पाई, और -पाई आपको पता है कि +पाई के बराबर होता है, जैसे आपने पीछे देखा हुआ है। तो पहले सवाल के अंदर आया था -पाई = +पाई। तो लिहाजा आप -15 पाई को आप इस तरह से आप ट्रीट कर सकते हो। एक ये तरीका जो मैंने बताया ट्रीट करने का, एक ये वाला तरीका है कि आप -15 पाई को पहले 8 * 16 पाई बना लो और +1 पाई उसमें से निकालो। तो 16 पाई में से 1 पाई निकालोगे तो 15 पाई आ जाता है, माइनस का 15 पाई आ जाता है। तो ये वाला तो सारा हमारा 0 हो जाना है, इसको सारे को 0 कर दिया हमने। ये वाला जो हिस्सा है 2 पाई 0 किया तो ये सारा 0 हो गया और पाई बच गया। तो पाई आपके पास जो है ना वो 180 के बराबर होता है। तो लिहाजा -15 पाई बराबर होता है पाई के ही, और वो 180 के बराबर होता है। तो आप पाई वाला क्वाड्रेंटल एंगल ले लोगे। -15 पाई है सेम फंक्शन एज पाई = 180, उनका एक ही काम है। लिहाजा आपने साइन रेशियो सारी और उसके साथ साइन -15 पाई की जगह पर पाई लिख लेंगे, और 180 पाई होता है, और कैलकुलेटर से पाई 0 दे देगा। यहाँ पर टेबल से आप देखते जाओगे तो उसी तरह से आप ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लोगे, जैसे कि सब में हमने शुरू में निकाल लिए हैं। आप अगर ये देखते हैं 15-30 डिग्री वाला एंगल, तो इसको भी आप एक यही तरीका है जिस तरह से मैंने अभी निकाला है। आप ऐसे करो कि 180 को भी 90 पे डिवाइड करो और 15-30 को भी 90 पे डिवाइड करो, तो आपके पास 17 पाई/2 आ जाता है इधर से आंसर। तो 17 पाई/2 को अगर आप चेंज करो तो 8 पाई + पाई/2 बनता है, लेकिन ये समझना मुश्किल है, इसलिए आप इसकी दूसरी तरह कैलकुलेशन कर लो जिस तरह से मैंने पहले कैलकुलेशन की थी। मैं आपको वही वाली कैलकुलेशन दिखा देता हूँ 180 में निकालने वाली। सॉरी वो वाला तरीका बाद में बताता हूँ, पहले आप इसी को देख लो। आपने 17 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करना है। ये 17 को अंदर रख के अगर 2 पे डिवाइड करो तो आपके पास 8 आता है और नीचे 1 बचता है। तो आप इसको 8 पाई लिख लें, और ये 1 पाई ऊपर आ गया और नीचे ये 2 आ गया। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, ऐसे भी चेंज कर सकते हो। 17 पाई/2 को इस तरह से आप कर सकते हो, बस इनके साथ पाई लगा लें सबके साथ। तो ये 8 पाई आ गया और ये 1 पाई आ गया, और ये जो 2 है ना इसके नीचे आ गया। तो लिहाजा इस आप 8 पाई को आप 0 कर सकते हो। 8 पाई जो है ना होता है वो 4 2 8 होता है, 4 बाहर निकाल लें, 2 पाई बना लें, 2 पाई को आप 0 कर लें। तो लिहाजा ये वाला हिस्सा सारा आपका 0 बन जाना, और पाई/2। तो पाई/2 क्या होता है 180/2 90, तो पाई/2 90 आ जाता है। तो लिहाजा ये हमारा क्वाड्रेंटल एंगल हमें मिल चुका है। अब देखें ये ज़रा बड़ा नंबर है, तो इस बड़े नंबर को मैंने इस तरह से चेंज करने की कोशिश की है। तो ये जो नंबर था उसको मैंने 360 पे डिवाइड किया, क्योंकि 360 को हम 0 बना सकते हैं इस वजह से। तो ये 6 ऊपर आ जाता है और नीचे जो है ना 2160 आ जाता है। तो इसमें से माइनस करोगे तो 270 बचता है। तो इसका मतलब है 360 × 6 जो है ना ये हमारे पास होल हैं सारे, और ये जो है रिमाइंडर वो -270, क्योंकि ये सारा माइनस का था। तो लिहाजा माइनस आप स्टार्ट में भी लगाओगे, यहाँ भी माइनस लगाओगे, और ये भी माइनस में ही आएगा। सारा कुछ आपका माइनस वाला ही होगा। अब ये तो 0 हो जाएगा, इसलिए इतना हिस्सा तो 0 हो गया, ये हमारे पास बच गया। और इसको जो है ना -270 डिग्री जो है ना हमारे पास ये एक क्वाड्रेंटल एंगल दे देगा। लेकिन ये माइनस में है, हमें प्लस में चाहिए। तो प्लस में जाने के लिए आप इसके साथ +360 करोगे। तो +360 में से माइनस का 270 जब आप निकालोगे तो 90 डिग्री, तो 90 भी क्वाड्रेंटल एंगल है। तो ये हमें 90 क्वाड्रेंटल एंगल मिल गया।
तो इसका मतलब है -2430 सेम फंक्शन एज 90। तो इसका काम ऐसा ही है जैसा कि 90 डिग्री वाले का, यानी कि π/2। 90 क्या होता है हकीकत में, π/2 ही होता है। तो लिहाजा आप यहाँ पर लिख सकते हो sin π/2, पहले साइन -2430 डिग्री, फिर साइन π/2 के बराबर आता है, और साइन π/2 क्या होता है 180/2। 180 को 2 पे डिवाइड करो तो 90, साइन 90 निकालो तो आंसर 1। तो लिहाजा ये आपको टेबल की से वैल्यू सारी मिलती चली जाएंगी 90 की डिग्री एंगल की। तो 90 डिग्री वाली वैल्यू सारी पुट करके सारी रेशियोज आपने निकाल ली। जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 235 π/2 है, तो इसको भी नज़र आज बड़ा है तो आप इसी तरह से निकाल लो, आसानी से निकल आता है। 180 पाई की जगह पर 180 पुट किया, तो इसको काटा इसके साथ, 180 को 2 पे डिवाइड किया तो 90 आया। 90 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो जब 90 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास ये आंसर आता है 21150। तो 21150 को अंदर रख के 360 पे डिवाइड करें तो 58 हमारे पास होल आंसर आता है। तो 58 मल्टीप्लाई बाय दिस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 360 मल्टीप्लाई बाय 58 ये लिख दिया, और बाकी जो अब आप 58 को 360 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 20880 आता है। माइनस करें तो 270 बचता है, तो प्लस का 270 हमने साथ लिख दिया। इधर जो रिमाइंडर होता है वो प्लस हो रहा होता है ना, तो साथ लिख दिया। अब ये सारा तो ज़ीरो हो जाएगा, और 270 हमारे पास एक क्वाड्रेंटल एंगल ऑलरेडी है जिसका नाम क्या है 3π/2। तो लिहाजा आप 3π/2 हमारा यही वाला किरदार अदा करता है। तो लिहाजा 235π/2 है सेम फंक्शन एज 270 डिग्री जैसा काम करता है। तो 3π/2 या 270 एक ही काम करते हैं, जैसे कि 235π/2 काम करते हैं, यानी कि जैसा वो उनका आंसर आता है वही सबका इनका आंसर आता है। तो लिहाजा आपने इसकी जगह पर पहले ये लिख देना है, फिर 270 डिग्री लिख देना है। फिर 270 डिग्री का साइन निकालोगे तो -1 आना, या कैलकुलेटर से निकालो चाहे टेबल से निकालो, आपको सारे आंसर मिलते चले जाने हैं। लिहाजा ये सारी वैल्यूज़ मैंने निकाल दी हुई हैं, ये अब आप लोग अच्छी तरह से निकाल पाओगे। अब अगला देखें 407/2 पाई है, तो 407 को भी आप पहले चेंज कर लो, पाई की वैल्यू पुट कर लें। 180 काटा तो 90 निकला, 90 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 36630 आया। 36630 को अंदर आके आप 36 पे डिवाइड करो तो 101 आता है। 101 मल्टीप्लाई बाय ये, इनको आप इधर रख लें, और बाकी जो रिमाइंडर है वो 270 है। 270 फिर से हमें पता है क्या होता है, वो क्वाड्रेंटल एंगल ही होता है। तो ये तो सारा हमारा जीरो हो जाना ना, तो ये जो 270 है वो 3π/2 होता है, तो ये क्वाड्रेंटल एंगल हमें मिल गया। तो 407π/2 है सेम फंक्शन एज 270 और 3π/2, इनका सेम किरदार है। अब बस आपने इससे ये वाला यहाँ पर लिखा, यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखा। अब साइन 270 डिग्री निकाला तो -1 आ गया। यूँ हमारे सारे आंसर आते गए। सारी आपने ट्रिगोनोमेट्रिक की 6 की 6 रेशियो निकाल लेनी है। अब छठा सवाल जो है ना वो भी ऐसा ही है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, बस ये क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है, वहाँ पर क्वाड्रेंटल एंगल था। 5वें सवाल में फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंगल। यहाँ पर एंगल दिए हुए हैं, तो इन एंगल को पहले आपने अपने टेबल के मुताबिक चेंज करना है। टेबल में क्या कुछ था कि ये जो एंगल दिए हुए हैं आपने टेबल के मुताबिक निकालने हैं। टेबल में हमारे पास 0 डिग्री है, टेबल में हमारे पास 30 डिग्री एंगल है, टेबल में हमारे पास 45 डिग्री एंगल है, फिर टेबल में भी हमारे पास 60 डिग्री एंगल है, फिर टेबल में हमारे पास क्या है 90 डिग्री वाला एंगल भी है। लेकिन 90 डिग्री वाला तो क्वाड्रेंटल एंगल है ना, तो बस ये हमारे पास जो ना 30, 45, 60 डिग्री ये वाले हमने टेबल के एंगल निकाले हुए थे। तो ये तो क्वाड्रेंटल एंगल आ जाता है, ये भी 0 भी क्वाड्रेंटल एंगल है। तो इनके अंदर आपने इनको बदलना है, इन तीनों के अंदर बदलने से आप जो है ना इनको सॉल्व करोगे। तो 390 जो है ना तीनों में कैसे बदल सकता है, 360 + 30, तो 360 + 30 390 आ जाता है। अब 30 हमें मिल गया, ये जो 360 है ये तो 0 हो जाएगा ना, तो ये 30 हमें मिल गया। तो 30 की सारी रेशियो फाइंड कर लेंगे हम। तो देखिए हमने 30 को ले लिया, तो 30 का पहले 390 है सेम फंक्शन है 30। 390 है वही काम है जो 30 का काम है। तो लिहाजा आप साइन 390 अगर कैलकुलेटर से निकालोगे या साइन 30 कैलकुलेटर से निकालोगे तो 1/2 आना है, तो हमारा टेबल भी 1/2 देता है। तो कोसेक इसका पहले साइन निकाल लिया, फिर इसका कोसेक निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा या 2 आ जाएगा। तो इसी तरह कोस 390 निकालो से, तो कोस 30 डिग्री भी वही है, उसका 3π/2 आपका टेबल देता है, और ये
हमारे पास उल्टा हो जाएगा, सेक इसका उल्टा है तो 2/3, तो लिहाजा tan भी और इसका कोड भी उल्टा ये हमारे पास आ जाएंगे। तो -330 डिग्री आपने देखना है, तो -330 डिग्री को अगर देखते हैं तो -330 डिग्री में अगर 30 प्लस करोगे ना तो ये वाला 360 हो जाएगा। तो -330 में -30 करें तो 360 आया था, माइनस का 360 और +30, क्योंकि -30 किया तो +30 भी करना पड़ेगा और +30 हमें मिल जाएगा। इसको आप 0 0 कर दो और +30 अपना ले लो, तो ये 0 कर दिया और ये 30 आपने पिक कर लिया और -330 है, सेम फंक्शन है 30 डिग्री। तो लिहाजा पहले की तरह जैसे अभी हमने सवाल हल किया उसी तरह से ये कर लोगे, सेम वही वाले आंसर आने हैं, क्योंकि वहाँ भी 30 डिग्री का एंगल था, यहाँ भी 30 आया है। अब 365 है, 365 का हमें निकालना है, तो 765 अगर देखते हैं ना तो 765 को पहले आप 360 पे डिवाइड कर लो तो 2 होल आ जाता है और 45 बचता है। तो लिहाजा जो 2 होल है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख लें और ये 0 हो जाएगा, सारा ख़त्म हो जाएगा, जबकि 45 जो बचा है वो आपका मेन एंगल हो जाएगा। 45 डिग्री हमारा एंगल है जो कि हमारे टेबल में हमें वैल्यू देता है। तो लिहाजा 765 है, सेम फंक्शन एज 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को आप सब के अंदर लिखते जाओ और 45 डिग्री का साइन निकालो तो 1/2 आता है, कोसेक निकालोगे तो वो 2 और 1 आ जाना, आपके टेबल से कैलकुलेटर से सारी वैल्यू आ जाती हैं ये। तो ये सारी आपने वैल्यू निकाल लेनी है और इनके रेसिप्रोकल भी लिख देने हैं। हल हो गया। -675 की जो है वो अगर देखा जाए -675 को 360 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आता है, तो बाकी रिमाइंडर क्या आता है 315 आता है। तो -360 आप यहाँ पर लिखोगे क्योंकि 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा और नीचे ये वाला -15 आ जाता है, तो इससे मिलकर ये बन जाता है। अब आपका ये तो 0 हो जाएगा और इसके लिए आपको अभी एंगल निकालना पड़ना है, क्योंकि हमारा जो टेबल है वो इसकी वैल्यू नहीं देता। तो इस वजह से जो ये -315 है, -315 में 45 प्लस करें तो ये -360 बन जाता है। तो -45 करना पड़ा है तो +45 भी आपको लेना पड़ेगा, +45 आपको मिल जाएगा और ये दोनों मिलकर -360 बन जाएंगे। -360 तो 0 हो जाएंगे और जो प्लस का 45 जो आपको मिला है वो आपके सारे काम कर देगा। तो लिहाजा -675 है, सेम फंक्शन है 45। तो लिहाजा 45 का साइन निकालो, 45 का कोस निकालो, tan निकालो, कोट निकालो, कोसेक निकालो और सेक निकालो, सारी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लें तो ये आपके पास आंसर मिल जाएंगे। अब -17/3 पाई है, तो -17/3 पाई को अगर आपको हल करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा एंगल है, तो इसकी पाई की जगह 180 लिख लें, कैलकुलेशन करें। 3 को अगर 180 को 3 पे डिवाइड करें तो 60 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 1020 आता है। 1020 का ये डिवाइड करके देखो तो 360 मल्टीप्लाई बाय 2 होल नंबर आता है और ये रिमाइंडर बचता है। जो रिमाइंडर बचता है वो हमने ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, वो यहाँ पर लिख लिया, रिमाइंडर यहाँ साथ लिख दिया, तो ये तो हमारे 0 हो जाएंगे और रिमाइंडर क्योंकि 300 है तो उसके अंदर -60 हमें और लेना पड़ेगा, तो -360 बन जाएगा। जब -60 लिया तो +60 भी ले लिया, तो लिहाजा इनको बैलेंस कर लिया आपने लेकर। अब जो है ना ये सारा 0 हो जाएगा, इधर से -360 एक और मिल गया, इन दोनों को मिलाकर इसको भी 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो, ये 60 जो है ये अपना पिक कर लो, तो वो 0 0 हो गए और 60 पिक कर लिया। 60 जो है ना π/3 होता है, तो लिहाजा -17 π/3 है, सेम फंक्शन है 60 r π/3। तो लिहाजा साइन वही वाला लेते जाएं, π/3 तो π/3 क्या है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का 3√2 आता है। लिहाजा आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलती चली जाएंगी और आप इजीली अपना सारा क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। बहुत आसान से सवाल हैं, ज़रा सी गौर करने से आप लोग सारा कर सकते हैं। अब इसमें देखें 13 π/3 है, इसको भी 180 पुट करें, पाई की जगह पर 180 पुट करते हैं तो काटते हैं, 3 6 60 आ जाता है। 60 को जब 30 से मल्टीप्लाई करो तो 780 आता है, 780 को डिवाइड करें तो आपके पास 360 मल्टीप्लाई बाय 2 ये होल में आ गया और 60 रिमाइंडर बचा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 360 ये और ये आपने ये ले लिए और प्लस ये जो रिमाइंडर था वो ले लिया। अब ये तो हमारा फिनिश हो गया, 0 बन गया, ये 60 आपका एंगल बन गया सीधा सीधा, क्योंकि प्लस में है और एंगल हमारे टेबल का है। तो लिहाजा आपने इसके सेम फंक्शन देता है जैसे 60 या π/3 होता है 60 जो है, तो अब आपने साइन कोस tan सारी उसकी रेशियो निकाल लेनी है और इजीली आप लोग निकाल सकते हो, क्योंकि इतने ज़्यादा एंगल निकाल चुके हैं। 25 π/6 जो है उसको भी हल करना पड़ेगा, लिहाजा इसको पाई की जगह 180 लिखें, पाई की वैल्यू 180 होती है, काटें तो 30 निकल आता है, 6 3 18 और 0 7 आ गया, मल्टीप्लाई किया 750 आया। 750 का अगर देखते हैं
तो हमें 30 रिमाइंडर बचता है। तो लिहाजा ये और ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें प्लस 30, तो इन दोनों को तो ज़ीरो कर दिया। ये 30 आपका मेन एंगल है जो आपका यूज़ होना है सबके साथ, लिहाजा आप 30 अपने टेबल में भी दिया हुआ है, तो लिहाजा आप उसको यूज़ करते जाएँ और सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकाल लें। ये साथ रूल लिख लिया करें, 25 पाई/6 इज इक्वल टू कोस पाई/6। पाई/6 क्या है? कोस 30। कोस 30 कैलकुलेटर ने ये दे दिया या टेबल ने ये दे दिया। अब इनकी सारी 6 की 6 रेशियोज़ आपने निकाल लेनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो -71 पाई/6 है, तो पाई की वैल्यू पुट करो 180, 6 के साथ काटें तो 30 निकलता है, इनको मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल आउट करने के बाद 30 निकला, तो मल्टीप्लाई किया तो -2130। -2130 का आपने जब डिवाइड किया 360 पे, तो 5 आपको होल में मिला। ये दोनों मल्टीप्लाई की शक्ल में ख़त्म हो जाएंगे और ये रिमाइंडर जो है ना वो हमारा बचा रह जाएगा। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया, ये रिमाइंडर आपके पास -330 बचा। तो -330 ये तो चलो रिमाइंडर हो जाएगा, -330 हमारा एंगल नहीं है जो कैलकुलेटर सॉरी टेबल में दिया हुआ हो, तो लिहाजा इसके अंदर -30 आपको और लगाना पड़ना है, फिर +30 भी हो जाना है। तो -30 ने इसके साथ मिलकर तो एक -360 दे देना है। इधर से तो ये ज़ीरो हो गए थे, ये तो ज़ीरो हो गई, इसको फिर ज़ीरो इस -330 के साथ मिलाकर -360 बना, और ये प्लस का 30 अपने काम का है, इसको ज़ीरो कर दिया और ये 30 को आप पाई/6 ले लिया और इसको अपने काम के लिए यूज़ कर लें। ये सेम फंक्शन देगा जैसा कि ये इसने देना है वही इसने देना है, वही पाई/6 ने देना है। तो लिहाजा आप साइन -71 पाई/6 साइन पाई/6 और ये साइन 30 का निकाल लोगे तो 1/2। लिहाजा इससे आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकाल सकते हो। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें -1035 है, तो -1035 को भी उसी तरह से डिवाइड कर लो 360 पे, 360 डिग्री पे डिवाइड करते हैं तो 2 के साथ होता है और ये बच जाता है, रिमाइंडर 315 बचता है। तो ये 360 मल्टीप्लाई बाय 2 ये तो हम यहाँ पर आ गया, लेकिन जो रिमाइंडर है -315 है वो हमारे टेबल में नहीं है। इस वजह से आपने -45 इसके साथ मिलाया ना, तो ये जो -315 है -45 साथ मिलकर ये भी -360 बन जाता है। तो इसका तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये -360 लिख दिया, ये प्लस का 45 हमारे काम का है, ये रख लिया, इनको सबको 0 0 कर दिया और ये जो 45 है इसको अपनी रेशियोज़ के लिए यूज़ कर लें। इसने वही काम करना है जो -1035 ने करना है। तो देखिए हमने आराम से -1035 है सेम फंक्शन एज 45 जो काम देता है वही करता है। तो लिहाजा -1035 साइन 45 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट। अब इसका कोसेक निकालोगे तो कोसेक इसका 2√1 बन जाएगा। कोस निकाला 45 का 1/2 आया, सेक निकाला उल्टा हो गया, tan निकाला 45 का 1 निकला और कोट भी 1 ही निकलेगा। यूँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि टेबल की वैल्यू मैंने ड्रा करने का जो तरीका बताया हुआ है वहाँ से ड्रा करना सीखें और याद करने की कोशिश ना करें। जब आप लोग ड्रा कर लोगे, निकालना सीख लोगे, ड्राइव करना सीख लोगे, फिर आप याद भी करोगे ना, तो आपको याद करने का भी मज़ा आएगा क्योंकि आपको समझ आती होगी। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।